Hello, bachcho. Let's read out the question first. An electron and alpha particle have the same de Broglie wavelength associated with them. How are their kinetic energies related to each other? तो बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So we know that de Broglie wavelength क्या होता है, lambda is equals to h upon p होता है। उसी के अलावा यदि मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सिंपली p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m के इक्वल। तो इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर के ई का फॉर्मूला लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इक्वल हो जाती है पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एम के इक्वल। तो यहाँ से मुझे पी का मान मिल जाएगा अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू के ई के बराबर। इसको हम रख देंगे से यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में। तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा विल कम्स आउट टू बी एच अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू के ई के बराबर। सो देखिए ये फाइनल फॉर्मूला हो गया जिसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ कि एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैं कंसिडर कर लेता हूँ एम अल्फा इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं क्या, लेट्स से के ई इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैं के अल्फा को मान लेता हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी होंगी किसके लिए, ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए। अब हम क्या करते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ को राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम होगा, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मैं अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकता हूँ h अपॉन अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेट करने से हमें क्या मिल जाएगा, सो देखिए हियर आई एम राइटिंग, सो ऑन इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम। क्यों इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए सेम है। सो ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट में 2me इंटू के ई, दिस शुड बी इक्वल्स टू द h अपॉन अंडर रूट में 2m अल्फा इंटू के अल्फा। h से h कैंसिल, अंडर 2 कैंसिल हो गया। ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाय एम ई इंटू के ई, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय एम अल्फा इंटू के अल्फा। मुझे फाइंड करना था इनकी काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। सो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इनका रेशियो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि के ई बाय के अल्फा, दिस शुड बी इक्वल्स टू, सो के ई को उधर ले जा रहा हूँ, के अल्फा को उधर ही रहने दे रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ एम अल्फा बाय, ठीक है, ये बराबर में क्या आ जाएगा एम अल्फा बाय एम ई। नाउ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो तो हमें पता है 6.645 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, डिवाइडेड बाय, यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ उसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg के बराबर। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं सो के ई अपॉन के अल्फा, इसका मान निकल के आ जाएगा 7294 पॉइंट, ओके 7294.18 नियर अबाउट इतना निकल के आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.